तो भाई साहब हमने काफ़ी सोचा कि जाए नहीं जाए, क्या करे। केदारनाथ जाने का जो गम है वो अभी भी दिल में जिंदा है। लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ का ये है, एक तो रोड्स पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। न्यूज हेडलाइंस थी कि 8 घंटे का भीषण जाम, वहां पे लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। 2023 से प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ चलेंगे चलेंगे, पहले धीरे धीरे करके बंदे घटते हैं, फिर क्या ही बताऊँ, अब बता देता हूँ। चलो फाइनली गुड मॉर्निंग। ये हमारा नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला, ये होगी दिल की बात। हम केदारनाथ जाना चाहते थे लेकिन हम केदारनाथ नहीं जा पाए, इस बारे में बातचीत करेंगे। नॉर्मल बातचीत है। अगर आप वैसे व्लॉग सोच रहे हो कि हम बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल दिखाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर हम इसी सीट पे बैठ के आराम से बातें करने वाले हैं दिल की। आपको इसको एज अ पॉडकास्ट कंज्यूम कर सकते हो। हम गए थे वैष्णो देवी 2023 जून में, तो मैंने तब से ही सोच लिया था कि हम ये 4 धाम यात्रा करेंगे, तो केदारनाथ बनता ही है हमारा। केदारनाथ खुलता है मई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक खुलता है, और मई में नहीं खुला इस बार खुला है जून में। तो 2024 में हम पूरे रेडी अपने दोस्तों के साथ कि चलेंगे भाई, सब बच्चे चलेंगे एक साथ। पहले एक बंदे ने ट्रिप का प्लान स्टार्ट करा, और आपको पता है दोस्तों का ट्रिप का प्लान कैसे होता है कि बस 10 बंदे स्टार्ट करते हैं, 10 से कैसे 8 हो जाते पता नहीं चलता, 8 से 4 हो जाते पता नहीं चलता, फिर कब 2 हो जाते पता नहीं चलता। फाइनली 2 बंदों की टिकट हमारी हो रही थी केदारनाथ की। हमने सारी बुकिंग करा दी, काफ़ी मुश्किल से, आपको पता ही है, जो जा चुके हैं जिन्होंने देखा है, रिसर्च वगैरह करी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बुकिंग होती है, इतना आसान भी नहीं होता। बुकिंग चलिए हो गई हमारी एकदम अच्छे से, और बता ही देता हूँ मैं डेट कब जा रहे थे। हम 10 मई से केदारनाथ खुला और हम जा रहे थे 22 से लेकर के 25 की। हमने सारी बुकिंग करा दी थी होटल की, वही GMNV गवर्नमेंट के होटल के रूम्स है वहीं ऊपर केदारनाथ धाम पे, और नीचे गौरीकुंड पे, तो वहीं पे हमें रुकना था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का ख्वाब होता है केदारनाथ जाने का, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आपको कभी ना कभी जाना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद हमने ये भी देखा कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी जाता है। अब हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, तो ऑनलाइन बुकिंग भी हमने ट्राई करी। ऑनलाइन बुकिंग का क्या हिसाब किताब है, क्या ही बताऊँ आपको। मैं था आगरा में उस दिन, और ऑनलाइन बुकिंग जैसी ही खुलती है वैसे ही बस खट आप दबाओ और लोडिंग लोडिंग लोडिंग, आप खुद ही देख लो, ये सब आने लग जाता है। कहाँ ये बुकिंग हो पाती है भाई साहब, क्या ही बताएं। तो ऑनलाइन बुकिंग भी आप ना के बराबर ही मानो, ट्राई ज़रूर करो लेकिन ना के बराबर ही उम्मीद रखो। सेम ऑनलाइन जितनी मुश्किल है उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो ऑफलाइन बुकिंग है। वहाँ पे तो मतलब जो कैंसिल हो जाते हैं उनका मिलता है, या फिर बहुत ही कम स्लॉट्स होते हैं। चलिए हमने ट्राई करा और नहीं हुआ, कोई नहीं, हम तो चलने के लिए भी तैयार है। हम तो ट्रैक के पर्पज से ही जा रहे थे। मैंने तो वैष्णो देवी वाली ट्रिप में भी बताया था बहुत ही क्लियर कि हमारे को सफ़र से प्यार करना है, और सफ़र को एंजॉय करते करते बाबा के दर्शन कर लेते हैं, भोले बाबा के, और आनंदमय में हो जाते। आराम से 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। गौरीकुंड है बेस कैंप, वहाँ से ऊपर बाबा के धाम जाना है, केदारनाथ धाम, वो है 22 किलोमीटर। तो ट्रैक करके जाना होता है, स्टीप चढ़ाई होती है थोड़ी, वैष्णो देवी से थोड़ी सी टफ चढ़ाई है। तो हमने स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस करना। 23 मई को हमारे को चढ़ना था, मैंने मई से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। मई में चलो जी थोड़ी वॉकिंग स्टार्ट करी, फिर जॉगिंग स्टार्ट करी, ऐसे धीरे धीरे करके अच्छी खासी प्रैक्टिस कर दी। और काफ़ी अच्छा चल रहा था कि वॉकिंग भी करने लग गए थे 6 किलोमीटर, क्योंकि जब हम सीधा यहाँ दिल्ली वाली रोड पे सीधा वॉकिंग कर पाएंगे लगातार 6 से 10 किलोमीटर मिनिमम, उसके बाद 15 किलोमीटर जाने से पहले 20 किलोमीटर कर दो तो और भी बढ़िया, तब जाके हम वहाँ पे केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ पाएंगे 22 किलोमीटर की। ये मेरे को पहले ही समझ में आ गया था बड़े अच्छे से, वरना बस्ता अपना टांगो पीछे और फिर कहाँ से चढ़ पाएंगे हम इतना ऊपर 22 किलोमीटर, जो जिसने कभी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नहीं चला होगा। जबकि आपको पता ही है मेन चैनल पे तो हमने ये वॉकिंग वगैरह के चैलेंजेस लेते ही रहते हैं, तो आपको पता है कि ठीक है थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह आती है। जॉगिंग का भी चैलेंज आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आने वाला है, हमने आपको स्पॉइलर दे दिया है। चलिए वो वाली मेन चैनल वाली बात साइड में रखते हैं, अभी इस टॉपिक पे ही रहते हैं। ये पूरा प्लान रेडी है, डे 1 पे ये करेंगे, डे 2 डे 3 डे 4, और जा ही नहीं पा रहे अब तो। ये पूरी लिस्ट बना दी कि ये सब लेके जाना है, इलेक्ट्रोल पाउडर भी लेके जाना है कभी वहाँ पे दिक्कत हो जाए, और अपडेट भी देने हैं, सारी चीज़ें लिख दी है। ये सारी प्रिपरेशन पूरी प्रॉपर आपने देख ली, लिस्ट वगैरह बना दी, इतनी मेहनत से 2023 से प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ चलेंगे चलेंगे, पहले धीरे धीरे करके बंदे घटते हैं, फिर क्या ही बताऊँ, अब बता देता हूँ। चलो फाइनली 20 अप्रैल के आसपास हो गया था, हमें ये पता चला कि अनाउंसमेंट हुई है दिल्ली में जो इलेक्शंस है लोकसभा के,
वो है 25 मई को, और 25 मई को तो हमारे को वापस आना है। तो भाई साहब हमने फिर काफ़ी सोचा कि जाए नहीं जाए, क्या करे, पहला इलेक्शन है, जबकि मिस ना हो जाए इलेक्शन, मतलब मिस तो हो गई इलेक्शन, कैसे भी करके वापस नहीं आ सकते थे। वैसे एक प्लान था वापस आने का, मैंने ये प्रपोज भी करा था दोस्त को। 24 मई से अगर लगातार हम ड्राइविंग करते हुए आते, कार से जाते, बस से नहीं, और ड्राइविंग करते हुए लगातार आते रात को, तो 25 मई की सुबह तक पहुंच जाते। लेकिन हमें लगातार थक के जब हम नीचे आ रहे हैं, 22 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, फिर 22 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे टोटल 44 किलोमीटर का ट्रैक है, और बस रेस्ट आपको पता ही है कितना ले पाएंगे। उसके बाद फिर ड्राइविंग भी करनी है, और ड्राइविंग करनी है, और वो भी दोस्त को ड्राइविंग करनी है, तो ये नहीं हो पाता इन शॉर्ट। तो ये प्लान हमने कर दिया कैंसिल करना पड़ा, और फिर केदारनाथ नहीं जा पाए। अब दिल से तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जो बंदा पूरे 6-7 महीने से प्लान बना के बैठा हुआ है कि जाएंगे जाएंगे इस बार जाएंगे, और अब इस साल ही नहीं जा पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एंड ऑफ मई ख़त्म, जून आ गया। जून जुलाई में केदारनाथ में होती बहुत ज़्यादा बारिश, और वहाँ पे वैसे ही चढ़ना इतना टफ है, और बारिश में चढ़ना और भी टफ है। पेरेंट्स ने कर दिया है मना कि नहीं जाओगे। फिर आ जाती है बर्फ़ अगस्त में, बर्फ़ में भी जाते हैं लोग, ओले भी पड़ते हैं, तब भी थोड़ी सी बारिश रहती है। जाने वाले जाते हैं, लेकिन हमारे को कितनी मुश्किल से परमिशन मिली है वो हमें ही पता है। मई सबसे ज़्यादा सेफ था महीना जाने के लिए, जबकि ट्रैक है ठीक ठाक, मतलब लोग कहते हैं कि और 2 बंदों की ग्रुप में आप मत जाइए, लोगों ने सजेस्ट करा, और ग्रुप को बढ़ाइए, कम से कम 4 बंदे तो होने ही चाहिए। तो ये था, काफ़ी समस्याओं के बाद मैंने ये सब व्लॉग में कभी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं, ये प्लान बन रहा है, ये टिकट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। धीरे धीरे करके हो रहा था, और काफ़ी हम ऐसे दबा के बैठे हुए थे कि जाएंगे जाएंगे, और नहीं जा पा रहे, तो दुख तो होता ही अच्छा खासा। लेकिन कोई नहीं, अब हमने फिर एक दूसरा प्लान बना दिया, कहीं और जाने का प्लान बना दिया, और इनफैक्ट मैं वही जगह पे अभी हूँ, तो आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता ही चल जाएगा। लेकिन केदारनाथ जाने का जो गम है वो अभी भी दिल में जिंदा है। अगले साल जाते हैं, या फिर अगर पेरेंट्स मान जाए तो इसी साल जाते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। तो पापा केदारनाथ नहीं जा पाए, कुछ बताना चाहोगे? क्या बताएं बेटा, अच्छा खासा प्लान कैंसिल हो गया। मैं तो अभी भी कहता हूँ यहाँ से खत्म होने के बाद केदारनाथ चल और कर भोले बाबा। अभी जून आने वाला है, चल ले जून में जाएंगे। बुकिंग तो जून जुलाई की मिलेगी फिर से, कोशिश करके देखते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर चलेंगे। तो जून जुलाई। अभी पापा तुम ऑफ कैमरा तो ये कह रहे थे कि नहीं जाना है जून जुलाई में, बारिश में तो बिल्कुल नहीं जाना है, कैमरे के सामने आती पलट रहे हो। अरे बेटा सी नहीं है, वो कैंसिल अलग होने के बाद आदमी डबल माइंड में होता है और ट्रेड ऑफ करता है। कोई बात नहीं, अब देखी जाएगी, जो मुसीबत आएगी सो आएगी। चल बेटा चल 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 चल, पक्का चले, तुम्हारे साथ चले इस बार। अभी क्या लिख के दूं क्या स्टैम्प पेपर पे, एक बार बता दिया चल। ठीक है चलो, बस देखते हैं फिर प्लान बनता है अगर जून जुलाई का। बाकी घर वालों से भी परमिशन, और कितने घर वाले, तेरा बाप कह रहा है साले। अच्छा, पूरी फैमिली का परमिशन, मम्मी को पटा लेंगे, कोई ऐसी बात। देखते हैं चलो, मम्मी को क्या करना है। चलो फिर अब पापा की तरफ से परमिशन मिल गई ऑन कैमरा, अब देखते हैं क्या होता है। ऑन कैमरा, हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट कर देंगे जैसा भी रहेगा। वैसे सेफ तो यही है कि 2025 में जाया जाए, बाकी देखते हैं। चलिए फिर इस दिल की बात को, जो पापा भी आ गए हमारी दिल की बात में पहली बार। अभी का लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ का ये है, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपको भी पता होगा। एक तो रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, न्यूज़ हेडलाइंस थी कि 8 घंटे का भीषण जाम है, और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँच गए हैं। तो जो मंदिर के बाहर की लाइन होती है, जो 1-2 घंटे या 3 घंटे की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी और ज़्यादा घंटों की बढ़ गई है। शायद 6 घंटे 7 घंटे लगे हमें खाली लाइन में। VIP दर्शन बंद हो चुके हैं, काफ़ी सारी गाड़ियों को वापस लौटा दिया गया है। जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ आ रही थी केदारनाथ की तरफ, उनको वापस लौटा दिया। अब शॉर्ट में मेरे को तो ये समझ में आया कि ये भगवान ही हमारे को सावधान करना चाहते थे। जैसे कि कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगली बार देखते हैं कब हमारे दर्शन होंगे, कब हमें बाबा बुलाते हैं अपने द्वार पे। चलिए फिर, गुड नाइट। अब हम मिलते हैं आपसे एक व्लॉग के अंदर। ओके फिर, गुड बाय 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 बाय, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक हाथ से देखो मोबाइल पकड़ रखा है, थक गए पापा। ये फ्रेम सही है ना, फिर बीच में बैकग्राउंड वो आ रहा है, यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ तो कैसा लग रहा है?